नूरपुर विधानसभा की कस्बा जसूर सब्जी मंडी में नूरपुर विधानसभा के बागवान आम बेचने आए हुए अभी कच्चा आम ही चल रहा है। नूरपुरी आम की उत्तर भारत में अपनी अलग पहचान है, इसलिए इसकी खरीदारी करने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर के व्यापारी पहुंच रहे हैं। हालांकि इस बार नूरपुर क्षेत्र में आम की फसल पिछले सालों के मुकाबले बहुत कम हुई है, लेकिन बागवानों को शुरुआत में रेट काफी अच्छे मिल रहे हैं। हम जसूर मंडी में आए हुए हैं आम लेके। आम की फसल इस बार बहुत कम है और हमें अच्छा भाव मिल रहा है, लेकिन आज सुबह भी रेट बहुत बढ़िया था। बारिश होने के बाद थोड़ा रेट कम हो गया और बहुत दूर दूर से अन्य स्टेटों से जहाँ पर व्यापारी आए हुए हैं आम बेचने आया हूँ, जहाँ पर फसल तो कम है इस बार और ये भाव है ठीक है। पिछले साल से फसल तो कम है, अब इस साल फसल कम होने से भी भाव जो है अभी ठीक है। जी सर, आजकल हमारा आम का सीजन नूरपुर में चला हुआ है। हमारे जो लोकल किसान हैं वो आम लेकर हमारी मंडी में आ रहे हैं और जो बाहर के व्यापारी हैं राजस्थान, J&K, पंजाब, हरियाणा, वो सभी इधर पहुंच रहे हैं सस्ते। और जो आम का रेट है, आम के लिहाज से अच्छा रेट मिल रहा है किसानों को। और किसानों को जहां पर जो लोकल मंडी होने के कारण अच्छी सुविधा प्रदान की जा रही है, जितनी कोशिश हो रही है। और उसके बाद जहां पर थोड़ी सी पार्किंग की समस्या है, जो किसान आते हैं उनको गाड़ियाँ खड़ी करने के लिए थोड़ी गाड़ी की समस्या है, उसके लिए थोड़ा सा हम अपने प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि उनके लिए थोड़ा ध्यान दे। बाकी आम की फसल इस बार पहले से बहुत कम है, फिर भी भाव ठीक है। हमीरपुर फॉरेस्ट डिवीजन के तहत बरसात के सीजन में जिले की सभी 5 वन रेंजों में करीब 70,000 अलग अलग किस्मों के पौधे जंगलों में लगाए जाएंगे। वन विभाग ने इसी महीने से इन्हें लगाने की तैयारी पूरी कर ली है। बरसात ने दस्तक दे दी है और प्लांटेशन का काम शुरू होने जा रहा है। DFO हमीरपुर राकेश कुमार ने बताया कि वन विभाग ने एक रोड मैप तैयार किया है, जिसके तहत हर वन रेंज में पहली बार हर्बल वन बनाए जाएंगे और 157 हेक्टेयर वन क्षेत्र में प्लांटेशन की जाएगी। उन्होंने बताया कि हर्बल वन से जहां किसानों और आम लोगों को हर्बल प्लांट के प्रति जागरूक किया जाएगा, वहीं इन प्लांट्स को लगाकर इन्हें कमर्शियल स्तर पर आय का जरिया भी बनाया जा सकता है। वन विभाग के DFO ने बताया कि विभाग बरसात के सीजन में करीब 70,000 पौधों का प्लांटेशन करेगा, जिसमें अलग अलग किस्मों के प्लांट्स शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि वन विभाग हमीरपुर के द्वारा इस बार हर फॉरेस्ट रेंज में हर्बल वन लगाए जाने का भी निर्णय लिया है। देखिए, अभी हम मानसून आ गया है और हम प्लांटेशन की तैयारियां कर रहे हैं। हमारे टारगेट्स भी आ गए हैं। इस बार हम 157 हेक्टेयर टोटल प्लांटेशन कर रहे हैं। 157 में से 49 हेक्टेयर जो है वो नॉर्मल प्लांट्स जो है उनकी प्लांटेशन है और 108 हेक्टेयर की लगभग टॉल प्लांट्स की प्लांटेशन है। दोनों को मिला के कुल 65,000 के आसपास पौधे लगाए जाएंगे और तैयारियां अभी हमने शुरू कर दी हैं और नर्सरियों में कौन सा पौधा कौन सी प्लांटेशन के लिए जाना है उसकी भी सेग्रीगेशन का काम चला हुआ है और साइट पे जहाँ जहाँ प्लांटेशन होनी है वो उसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस बार हम एक कोशिश कर रहे हैं कि वैसे तो नॉर्मली हम मिक्स प्लांटेशन लगाते हैं, पर इस बार कोशिश कर रहे हैं कि जैसे हरड़वेड़ा और आंवला के हमारे पास प्लांट्स नर्सरियों में अवेलेबल हैं, तो हमने फील्ड स्टाफ को इस बार डायरेक्शन दी है कि एक एक पैच जो है हर रेंज में अब इस बार हम तैयार करेंगे, जो कि त्रिफला वन के नाम से जाना जाएगा। उसमें स्पेसिफिकली हरड़वेड़ा और आंवला के ही प्लांट्स लगाएंगे और फ़ायदा ये होगा कि एक तो इसको हम डेमोस्ट्रेशन के तौर पे लोगों को बता सकते हैं कि देखो जी, कमर्शियली जंगल से भी ये जो NTFP है वो निकल सकते हैं और साथ में मतलब वो कमर्शियली वायबल भी होगा जब एक जगह पे अगर हम इसको एस्टेब्लिश कर पाएंगे प्लांटेशन को, तो बाद में जब हार्वेस्टिंग का टाइम आएगा तो वो भी कमर्शियली वायबल रहेगा। हिमाचल प्रदेश के चंबा में हुए मनोहर हत्याकांड में संलिप्त आरोपियों को फांसी की सजा मिलने की मांग को लेकर बिलासपुर में विभिन्न हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने रोष मार्च निकाला। कार्यकर्ताओं ने कॉलेज चौक से उपायुक्त कार्यालय परिसर तक रोष रैली निकालकर हत्याकांड की कड़ी निंदा की।
हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने उपायुक्त बिलासपुर आबिद हुसैन सादिक के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर मनोहर हत्याकांड मामले की जांच फास्ट ट्रैक कोर्ट में होने और आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी देने की मांग की। हिंदू जागरण मंच के प्रदेश महामंत्री कमल गौतम ने कहा कि देवभूमि हिमाचल प्रदेश एक शांत प्रदेश है और इसमें एक व्यक्ति की निर्मम हत्या कर उसके टुकड़े टुकड़े करना घोर अपराध है, जिसमें संलिप्त आरोपियों को फांसी की सजा होनी चाहिए, तभी मनोहर को इंसाफ मिल पाएगा। साथ ही उन्होंने इस मामले की जांच फास्ट ट्रैक कोर्ट में डेली हियरिंग के आधार पर होने की मांग भी की। आज जिला मुख्यालय बिलासपुर पर संपूर्ण हिंदू समाज एकत्र आया है। चंबा में जो एक दलित नौजवान मनोहर के 8 टुकड़े करके उसकी नृशंस हत्या की गई, उसके विरोध में आज संपूर्ण हिंदू समाज यहाँ इकट्ठा हुआ है और हम सरकार से मांग करते हैं कि जिन लोगों ने इस कुकृत्य को किया है उनको 90 दिन के भीतर फास्ट ट्रायल कोर्ट में उनका मुकदमा चलाया जाए और उनको इस हत्याकांड के लिए फांसी की सजा दी जाए। इस प्रकार की घटनाओं के लिए देवभूमि हिमाचल में किसी प्रकार का कोई स्थान नहीं है और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं सरकार को भी और प्रशासन को भी, यदि ये जो बाहर से आने वाले लोग हिमाचल का माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं, जिहादी मानसिकता को लेकर के जो लोग यहाँ आकर के गली गली मोहल्ले मोहल्ले लव जिहाद का एजेंडा चला रहे हैं, यदि सरकार उनको नहीं रोकती है तो हिंदू समाज अपने आप रोकने में समर्थ है, सक्षम है और जब हम रोकने पर आएंगे तो फिर हम नहीं रुकेंगे। मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूँ, इस्लामिक जिहाद से हिमाचल प्रदेश की जनता जीरो टॉलरेंस के साथ निपटेगी। में खनन माफियाओं के हौसले दिन प्रतिदिन बुलंद होते नजर आ रहे हैं और अब हथियारों के दम पर खनन माफिया धड़ल्ले से खनन करता नजर आ रहा है, जिसके चलते ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में दहशत का माहौल है। लोगों को अब अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा की चिंता सताने लगी है। नालागढ़ की बगलेहड़ पंचायत में देर रात काम खत्म कर वापस लौट रही जेसीबी और जेसीबी मालिक पर पुरानी रंजिश के चलते खनन माफिया ने ताबड़तोड़ गोलियां चला दी, जिसमें जेसीबी मालिक, चालक और अन्य युवक बाल बाल बचे। देर रात खनन माफिया और जेसीबी मालिक में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके बाद खनन माफिया ने जेसीबी मालिक और जेसीबी पर एकाएक 2 पिस्टलों से 5 राउंड गोलियां चला दी। आरोपियों ने पहले 2 गोलियां चलाई जो कि जेसीबी के शीशे पर जा लगी। गनीमत यह रही कि जेसीबी में बैठे 2 युवक बाल बाल बचे, जिसके बाद आरोपियों ने 3 गोलियां जेसीबी के मालिक रिकी राणा पर भी चलाई, लेकिन जेसीबी मालिक ने भागकर अपनी जान बचाई। आरोपी मौके से फरार हो गए, जिसके बाद जेसीबी मालिक ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने जेसीबी को अपने कब्जे में ले लिया है और फोरेंसिक टीम भी जेसीबी पर लगी गोलियों के सैंपल ले रही है। नाम रिकी राणा है जी। सर हम ऊपर मियाँपुर से अपनी जमीन से काम करके आ रही थी जेसीबी मेरी, तो मेरी जेसीबी में एक तो मेरा ड्राइवर रमन, नवदीप ये और एक दिनेश आ रहे थे, तो रास्ते में ये लोग माइनिंग कर रहे थे ट्रैक्टर और जेसीबी लगा के, जो दूसरी पार्टी है। इनको साइड करने के लिए, जैसे जेसीबी साइड करने के लिए बोला, इन्होंने इनके साथ एक स्कॉर्पियो में 3 बंदे बैठे थे, जिसमें सतीश और बिक्की राणा, एक पुनीत है मंगी पंजारा से है जी। इन्होंने उतरते गोलियां चलानी शुरू कर दी जी। गोली चलानी शुरू कर दी, 2 गोलियां तो शीशे पे लगी और उसके बाद इन्होंने जैसे ही हम भाग के उधर आए तो इन्होंने मेरे पे फायरिंग करनी स्टार्ट कर दी। और जो क्या बोलते हैं, एक पिस्टल इसके पास थी बिक्की राणा के पास, एक थी सतीश के पास। जो फायर किए गए टोटल ये 5 फायर किए गए जी। लगी तो नहीं है, जान बचा के भागे हम। जैसे ही गोली चलने लगी, 2 गोलियां तो शीशे पे लगी है जी, फ्रंट शीशे पे जेसीबी के। इसको शिकायत दे दी है जी और इन पे यही है कि ज़्यादा कार्रवाई की जाए। वहीं मामले की पुष्टि करते हुए डीएसपी नालागढ़ फिरोज खान ने बताया कि देर रात गोलियां चलने का मामला सामने आया था। पुरानी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया है। इस मामले में 3 आरोपी मौके से फरार हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। कल शाम को एक रिपोर्ट आई थी जिसमें पता चला था कि एक जेसीबी पे किसी ने फायर किया हुआ है, तो उसमें एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जो आरोपी हैं अभी भाग चुके हैं। और ये कोई आपसी रंजिश का मामला है पुराना, जिसमें कि जेसीबी के लिए लड़ाई 3-4 दिन पहले भी बिक्की और रिक्की नाम के व्यक्तियों में हुई थी। तो कल बिक्की नाम के व्यक्ति और उसके साथ सतीश और साथ में पुनीत, इन तीनों ने मिलकर उस जेसीबी को रोका और उस पर फायर किया। ऐसी घटना जो घटित हुई, उस पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आरोपियों की पकड़ने के लिए पुलिस पार्टी जो अपना काम कर रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जल्द ये आरोपी सलाखों के पीछे होंगे और हम पूरी तफ्तीश कर रहे हैं कि जो पिस्टल है वो कहां से है, लाई गई है या लाइसेंस वाली है, तो हम पूरा देख रहे हैं। जल्दी ही जिन्होंने भी ये जुर्म को अंजाम दिया है, हम जल्द गिरफ्तार करेंगे
और सलाखों के पीछे भेजेंगे। प्रदेश में फर्जी सिम बेचने के मामले सामने आने के बाद जिला किन्नौर में भी फर्जी मामले सामने आए हैं। किन्नौर में अब तक 5 पुलिस थानों में 11 मामले दर्ज हुए हैं। जिला के रिकांगपियो, सांगला, टापरी, भावनगर और पूह थाना के तहत आने वाले क्षेत्रों में फर्जी आई कार्ड पर 500 से अधिक फर्जी सिम बेची गई हैं। जो फेक सिम जो हमें कंप्लेंट आई है एडिशनल डायरेक्टर जनरल HPLS से शिमला से, उनकी कंप्लेंट पे हमने जिला किन्नौर में 6 FIR दर्ज की है, जो लगभग इसमें 11 POS पॉइंट ऑफ सेल के खिलाफ जो FIR दर्ज की है। इसमें भी पत्राचार हमने विभिन्न कंपनियों से किया है, जिससे डिटेल आनी शेष है। इन्वेस्टिगेशन इसमें चली है, जैसी भी कार्रवाई होगी उसके बाद आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।